जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मिलर एंड हार्ले का 11th चैप्टर है और ये मुलस्कन सक्सेस फाइलम मुलस्का के बारे में हम देखेंगे कि क्यों ये फाइलम जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर, तो ख़ास तौर पे। और बहुत सारे इसके मेंबर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी हैं। और ये हमें देखना होगा कि ये कौन कौन से इन्वायरमेंट को ये इनोवेट करता है और कौन कौन से वो करैक्टर हैं जिसकी वजह से इसकी इतनी बड़ी सक्सेस है। ये एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल जो फाइलम है पूरे का पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है। बट दिस मैरीन न्यूडी ब्रैंक इज़ ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल फाइला। और इसके मेंबर्स जो हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं। इसकी आप देखें, डिज़ाइनिंग देखें, इसकी जो एक वेरिएशंस हैं इसकी बॉडी के अंदर वो देखें। और आगे जब आप देखेंगे डिफरेंट क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि एक क्लास दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो बेसिक करेक्टरिस्टिक हैं वो बिल्कुल सेम हैं और आपस में बहुत ज़्यादा उनके जो जनरल करैक्टर हैं किसी भी फाइलम के वो मिलते हैं, लेकिन बाज़ार देखने में बहुत ही फ़र्क है। चैप्टर आउटलाइंस हम देखेंगे इसमें। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जैसे हम देखते हैं हार्ट ग्रुप का, कि किस तरह से ये किन ग्रुप से आया है ये फाइलम मुलस्का, और इसके एनिमल जो हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स इसका क्या है। फाइलम मुलस्का के करैक्टरिस्टिक देखेंगे हम। उसके बाद क्लास गैस्ट्रोपोडा है, ये पहली क्लास है इसकी। इसकी हमारे पास काफ़ी क्लासेस हैं जो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 और तकरीबन 9 के करीब क्लासेस हैं। लेकिन मसला ये है कि हम 3 जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्लास गैस्ट्रोपोडा में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें टॉर्शन है, शेल कॉइलिंग है, लोकोमोशन, फीडिंग एंड डाइजेशन है, और अदर मेंटेनेंस फंक्शन जिसके अंदर उसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट हम देखेंगे, और गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी देखेंगे कि गैस्ट्रोपोड जो हैं वो कितनी तरह के हैं और बहुत सारे ग्रुप इनके अंदर। उसके बाद हम क्लास बाइवेल्विया को देखेंगे। क्लास बाइवेल्विया, ये इसकी 2 वेल्व होती हैं। इसमें शेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इसके साथ कौन सी हैं, गैस एक्सचेंज कैसे ये करते हैं, ये किस तरह से रेस्पायर करते हैं या पानी से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कैसे करते हैं, फिल्टर फीडिंग कैसे करते हैं और इनकी डाइजेशन कैसी है। अदर मेंटेनेंस फंक्शंस हैं, और रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट और बाइवेल्विया डाइवर्सिटी जो बिल्कुल टॉपिक हमारे पास गैस्ट्रो पौडा के लिए थे वही बाइवेल्विया के लिए वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद क्लास सेफेलोपोडा है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये वो होते हैं जिनके हेड के ऊपर टेंटिकल्स होते हैं। इसमें शेल को देखेंगे, लोकोमोशन इनमें कैसी है, फीडिंग एंड डाइजेशन एंड अदर मेंटेनेंस फंक्शन एंड लर्निंग एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ क्लासेस ऐसी हैं जैसे क्लास पॉलीप्लैकोफोरा है, और उसके बाद क्लास स्कैफोपोडा है, उसके बाद क्लास मोनोप्लैकोफोरा है, क्लास गैस्टर्स हैं, और कार्डोफेविएटा। और उसके बाद ये क्लासेस जो हैं ये इम्पोर्टेंट तो है नो डाउट अपनी जगह, लेकिन हमारे सिलेबस से बियॉन्ड हैं और इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन का मतलब ये है कि इनसे फिर आगे कौन से ग्रुप जो हैं वो बने हैं। पहला जो टॉपिक होता है हमारा हमेशा से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, और इसमें लर्निंग आउटकम्स जो हमारे पास आएंगी, गिव एग्जांपल्स ऑफ एंड डिस्क्राइब द प्रेवलेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइलम मुलस्का के कहाँ से आए हैं ये हम बता सकेंगे। डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ मुलस्का टू अदर एनिमल्स, ये भी हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। Octopuses, squids and cuttlefish, these cephalopods are some of the invertebrate world's most depth predators. Depth predator का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा माहिर हैं अपने शिकार करने के अंदर, और ये फैसिनेट भी करते हैं। इस पर बहुत सारी आपने देखा है ऑक्टोपस वगैरह पे फिल्में भी बन चुकी हैं। predatory lifestyles have resulted in the evolution of large brains बाई इन्वर्टिब्रेट स्टैंडर्ड्स। अब ब्रेन अगर उसका देखें
ऑक्टोपस का, तो उसका हेड काफ़ी बड़ा है, लेकिन वर्टिब्रेट से बड़ा नहीं है, इनवर्टिब्रेट के हिसाब से बहुत बड़ा भी है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी हैं, एंड ये लिखा बाय एनी स्टैंडर्ड, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बाज़ औक़ात वर्टिब्रेट से ही बड़ी हैं, रैपिड लोकोमोशन है, ग्रेस्पिंग टेंटिकल्स हैं इनके, और ये टेंटिकल्स माउथ पार्ट्स के ऊपर हैं जिनसे ये अपने शिकार करती हैं. In spite of these adaptations, cephalopods rarely make up a major component of any community. Once numbering about 9,000 species, the class Cephalopoda now includes only 550 species. 9,000 से 550 रह गई हैं. So these are just reducing day by day. Zoologists do not know why the cephalopods have declined so dramatically, and vertebrates may have outcompeted them. Vertebrate आ गए तो उनसे वो cephalopods जो हैं वो कम हो गए, because cephalopods and vertebrates were also making their appearance in the prehistoric seas, and some vertebrates, for example bony fishes, acquired active predatory lifestyle. तो शिकार तो एक ही है, जब जो ज़्यादा एक्टिव प्रेडेटर्स आ गए जो वर्टिब्रेट से, तो फिर इनका ख़त्म होना एक नेचुरल था. तो स्टूडेंट्स, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये पहले 9,000 थी और अब वो 550 पे रह गई हैं. तो ये फॉसल रिकॉर्ड हमें बताता है कि इसके जो फॉसल रिकॉर्ड है तकरीबन 9,000 स्पीशीज़ के फॉसल रिकॉर्ड है हमारे पास, और अब उसमें 550 हमारे पास बाकी हैं. This evolutionary decline has not been the case for all mollusks. Overall, this group has been very successful. If success is measured by numbers of the species, the mollusks are twice as successful as vertebrates. Vertebrates से दुगनी इनकी species हैं. The vast majority of nearly 1 lakh living species of mollusks belong to two classes: Gastropoda, the snails and slugs, and Bivalvia, the clams एंड द क्लोज रिलेटिव, जिसमें ऑयस्टर वगैरह हैं, जैसे सिप्पियाँ और घोंगे जिन्हें आप कहते हैं आम ज़ुबान के अंदर. और ये आप अगर देखें तो इनकी तक बेशुमार स्पीशीज़ हैं, बेशुमार टाइप्स हैं. उनमें साइज़ कुछ के छोटे हैं, कुछ के बड़े हैं, और बहुत बड़े बड़े साइज़ हैं. स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये जो एक बाज़ औक़ात जो मांगने वाले कासा लिए फिर रहे होते हैं, ये भी एक बाइवेल्विया का एक वाल्व है. इतने बड़े बड़े जो मोलस्क या गैस्ट्रोपॉड भी हैं. सो मोलस्क आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एज आर ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स कवर्ड इन दिस टेक्स्ट. ये हम ट्रिप्लोप्लास्टिक बड़ी बातें कर चुके हैं. इन एडिशन दे आर द फर्स्ट एनिमल डिस्क्राइब इन दिस टेक्स्ट दैट पोजेस ए सिलोम. ये पहला ग्रुप है जिसके अंदर सिलोम है. ऑल्दो द सिलोम ऑफ मोलस्क इज ओनली ए स्मॉल कैविटी, द पेरिकार्डियल कैविटी सराउंडिंग द हार्ट, नेफ्रीडिया एंड गोनेट्स. इससे पहले जितने ग्रुप हमने पढ़े उनमें सूडो सिलोम तो थी, लेकिन सिलोम नहीं. ये पहला ग्रुप है जिसमें सिलोम है. उसके बाद ऑनवर्ड हम एनिलेट पढ़ेंगे, उनके अंदर भी है, और फिर उसके बाद हम आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे, उनके अंदर भी है. ठीक है जी. ए सिलोम इज ए बॉडी कैविटी दैट अराइजेज इन मेसोडर्म, इज लाइन्ड बाय ए शीथ ऑफ मेसोडर्म कॉल्ड द पेरिटोनियम. दोनों तरफ से हमने कहा था कि जो सिलोम है वो स्प्लिट कर जाती है और दरमियान में जो कैविटी बनती है उसको मेसोडर्म कहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना ही, और ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और इसको आप बुक से भी पढ़ें, यहाँ से भी पढ़ें, और लेक्चर भी सुने, ताकि आप चीज़ों के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती जाए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें तैयार होते जाएं.